Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a new topic of mathematics, rationalization of irrational numbers. आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे किसी रेशनल नंबर को हम रेशनलाइज करते हैं, उसके रेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से. उसमें डेसिमल जो है हमारा ना ही उसमें रिकरिंग होता है और ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है. यानी नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. मोस्टली जो होते हैं प्राइम नंबर्स के, जो हमारे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है. इसी तरह से √11 हो गया, √13 हो गया. तो ये नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो आज के इस टॉपिक में हम इन रेशनल नंबर्स को रेशनलाइज करना सीखेंगे. ठीक है. कोई भी रेशनल नंबर दी गई, मान लीजिए कोई हमारे पास रेशनल नंबर दी गई, किसी भी फॉर्म में दी गई है, हो सकता है इस तरह ना दी गई हो, इस तरह दी गई हो, 4/√3 दी गई हो. ठीक है. तो इसको किस तरह रेशनलाइज करेंगे? रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर्स को नहीं लिखते हैं. ठीक है. मैथमेटिक्स में ये होता है कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नंबर दी गई है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट इरेशनल नंबर दी गई है, डिनोमिनेटर में इस तरह से दी गई है, मान लेते हो सकता है इस तरह दी गई है 2 + √3, या इस तरह से दी गई हो 3 - √5, या हो सकता है √5 - 4 दिया गया हो. तो ये सारी क्या है? इस तरह की जो नंबर्स होती हैं सब क्या है भाई? किसी रेशनल नंबर में जब हम इरेशनल में ऐड करते हैं तो ये हमें पता है कि ये क्या होता है, इनका जो सम होगा वो भी इरेशनल होगा, क्योंकि जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें ये ऐड करेंगे तो ये भी इसका जो सम आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा. यानी ये पूरी होल नंबर जो क्या है 2 + √3 भी क्या होगी? एक इरेशनल नंबर होगी, यानी अपरिमेय संख्या होगी. ठीक है. तो आइए इन्हीं को हम रेशनलाइज करना सीखेंगे. रेशनलाइज का मतलब क्या? अगर आप इनका डिनोमिनेटर में हमें लिखा है कोई भी नंबर, कोई भी मान लेते हैं इस तरह लिखा हुआ है √3, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं. यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना ही रेशनल नंबर को रेशनलाइज करने कहलाता है. ठीक है. या ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर दिखे तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, कॉन्जुगेट रेशनल फैक्टर क्या होगा. ठीक है. तो आइए जानते हैं. आइए कुछ एग्जाम्पल से लेकर मैं आपको समझाता हूँ. मान लेते हैं हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर दी गई इस तरह से a + √b के फॉर्म में. ठीक है. या इस तरह से दी गई है a - √b के फॉर्म में, या इस तरह हो सकता है √c + d के फॉर्म में दी गई हो, या हो सकता है आपको √c - d के फॉर्म में दी गई. और भी कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? और भी हो सकता है अगर √a + √b हो सकता है, ये भी इरेशनल नंबर है. ठीक है. इसी तरह से हम लिख सकते हैं √a - √b भी, ये भी इरेशनल नंबर है. तो इस तरह से कोई भी फॉर्म हो सकती है. या इस तरह से भी हो सकता है कि अब a/√b + √c के फॉर्म में भी हो सकता है कोई इरेशनल नंबर. ठीक है. ये सारी क्या है? रेशनल नंबर जितनी भी होती हैं या इरेशनल नंबर जितनी भी होती हैं वो सब किस में आती हैं? रियल नंबर्स में आते हैं. तो इनको हम कह सकते हैं रियल नंबर ही कह सकते हैं. ठीक है. सारी रियल नंबर हैं. इसी तरह से कह सकते हैं कि a/√b - √c, ये मैं ABC इसलिए लिख रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म है. ठीक है. कोई भी नंबर हो सकती है. मैं यहाँ भी एग्जांपल लेकर वो समझा दूंगा. तो इस तरह के नंबर अगर दी गए तो इनको रेशनलाइज कैसे करते हैं, इनका पहले कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है हम बता देते हैं. तो सबसे पहले आप जान लीजिए कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है. कॉन्जुगेट फैक्टर, ठीक है, कोई भी ये रेशनल नंबर दी गई तो उसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है. अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर इस तरह से दी गई है, मान लेते हैं √3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, √3 दी गई तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 1/√3. कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम इस तरह क्या कहते हैं p/q के फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या कर देते हैं, अभी बता रहे हैं, पहले कॉन्जुगेट फैक्टर की बात कर लेते हैं. ठीक है. ऐसे उसके बाद बताते हैं कैसे रेशनलाइज करते हैं. तो कॉन्जुगेट फैक्टर √3 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा? 1/√3. इसी तरह दोनों सेम होंगे, अपोजिट भी यही होगा. 1/√3 का कॉन्जुगेट फैक्टर √3 होगा. क्लियर. इसी तरह अगर लिखा हो इस फॉर्म में लिखा हो, मान लेते हैं 2 - √3 लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा? 1/2 + √3. अपोजिट साइन होगा और अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. अगर इसी तरह ये लिखा है
तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते कोई नंबर लिखिए √5 माइनस √7, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 1/√5 प्लस √7। क्लियर। ठीक है, इस तरह से हमारे कोई नंबर दी गई है अगर, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें ये नंबर दी गई है, ठीक है, इसका हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो कैसे करेंगे, पहले इसका हम देखेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस √3। ठीक है, अपोजिट साइन का होगा, तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे इस तरह से 2 प्लस √3, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो क्या आंसर आएगा इसका, नीचे देखिए क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। हमने जैसा कि अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी अगर कहीं लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसी के साथ a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का रहेगा। तो इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, देखिए 2 ब्रैकेट है, इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, कितना आएगा 2 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका आंसर आएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो 1/2 प्लस √3 का सिंपल रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया, यानी इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ये आ गया 2 माइनस √3, या सिंपल कह सकते हो कि इसका कॉन्जुगेट फैक्टर कितना आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके हम बता देते हैं यहाँ पर आपको। जैसे एक दूसरा दिया गया है 2/√7। ठीक है, ये एक रियल नंबर दी गई है। ठीक है, इसमें रियल नंबर है जिसमें एक न्यूमरेटर क्या है, रेशनल है, और ये हमारा इरेशनल नंबर है √7। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे, 2/√7, और √7 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √7 ही होगा। तो √7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो आंसर कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 2√7 और नीचे बचेगा √7 इंटू √7। ये कैसे होता है, देखिए √7 इंटू √7 का मतलब है कि √7 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, और ये एक लॉ होता है, रूल होता है मैथमेटिक्स में कि जब भी हम दो अपोजिट ऑपरेशन करते हैं, यानी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं या स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर स्क्वायर रूट लगा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है और अंदर वाली नंबर बचती है। कोई भी नंबर लिखी हो इसी तरह से, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, कंडीशन है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आंसर 7। तो देखिए वही लिखा हुआ है ना यहाँ पर 7। तो इस तरह से 2/√7 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या आया, 2√7/7। इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज कर सकते हैं। इस तरह कोई भी एग्जांपल दिया गया हम इसी से कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिनमें हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच नंबर्स। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर रेशनल और इरेशनल और रेशनल मिक्स दी गई हैं। ठीक है, जो भी रूट वाली है जिनके अंदर प्राइम नंबर्स का रूट है वो सब क्या होती है, रेशनल होती हैं। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, यहाँ पर लिखा है डिनोमिनेटर, यानी ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब सिंपली यही है कि अगर कोई इरेशनल नंबर दी गई है तो इससे कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, √5/2/√3। तो इस √3 को हटाना है, इस √3 को डिनोमिनेटर से हटा करके इसको रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे, √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 ही होता है। तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, √5/2√3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे √3/√3। तो ऊपर हो जाएगा √5 इंटू √3। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, √5 दोनों पे रूट लगाए तो रूट के अंदर दोनों नंबर्स को लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3। मैंने बताया था जब दो √3 इस तरह दिए हो सेम नंबर के तो उनका स्क्वायर हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाया, यानी कहने का मतलब यह है √3 इंटू √3 अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3।
इसका मतलब है √9, और √9 कितना होता है, 3 होता है, यानी 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली लिखे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख करके लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा √15 और नीचे हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से √5/2√3 का को रेशनलाइज किया तो उसका आंसर कितना है, √15/6। इसी तरह अगला एग्जांपल देख लेते हैं, 1/√5-2। तो √5-2 ये पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है √5+2। तो √5+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखा है 1/√5-2 मल्टीप्लाई करेंगे √5+2/√5+2। ठीक है, दोनों सेम नंबर से सेम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे देखिए a माइनस बी, a+b वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होगा, a² - b² बनेगा, और ऊपर उतना ही हो जाएगा √5+2। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे, यानी इस तरह से देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ, √5 का स्क्वायर करेंगे, a² - b² यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5+2 डिवाइडेड बाई 5-2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी 5-4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो √5+2/1, यानी इसका आंसर आएगा √5+2। ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर भी लिखा है 1/√6 - √5, दोनों पे रूट लगा हुआ है। क्लियर, तो इस तरह कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √6 + √5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम इसी प्रोसेस की तरह हम कर देंगे। ऊपर कितना हो जाएगा, √6 + √5 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा, हम सीधे कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5, यानी आएगा √6 + √5 डिवाइडेड बाई 1, यानी आएगा √6 + √5, सॉरी। ओके, इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ऊपर भी दिया गया, नीचे भी दिया गया है, तो हमें क्या लिखा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1, यानी ऊपर वाला ही √3 - 1, यानी √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से अपॉन √3 - 1। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, अब ऊपर देखिए a - b दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a + b a - b बन रहा है, यानी 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हम 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर a² हो गया, फिर b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × √3 × 1, नीचे कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा भाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 - 2√3/2। अब देखिए यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करके तो 2 कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर कितना आ गया भाई, 4 - 2√3/2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे भी 2 निकल आएगा, यहाँ पे भी 2 निकल आएगा, तो 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 को ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, या तो कहिए कि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का √3। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 - √3, ये सिंप्लीफाई होके। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे हम बता देंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, इसको इरेज करके। देखिए इसको कैसे करेंगे, 30/5√3 - 3√5। अब देखिए 5√3 - 3√5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5√3 + 3√5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30/5√3 - 3√5 मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉन्जुगेट से, यानी 5√3 + 3√5 डिवाइडेड बाई 5√3 + 3√5। ओके, चलिए मैं जल्दी से इसको भी इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई,
इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, 30 बाहर ही रखेंगे और इसको लिखेंगे 5√3 और 3√5। मतलब जो रेशनल नंबर है उसको हम बाहर ही ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। और नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी लगाएंगे तो 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर हम 30 को ऐसे लिखेंगे 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाना है, यानी 25 मल्टीप्लाई 3 और ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा 30 ब्रैकेट में 5√3 प्लस 3√5 एंड डिवाइडेड बाय कितना 25 इंटू 3। तो ये हम यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ मिल सकता है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल सकता है और 25 है 5 है तो 5 कॉमन ले रहे हैं, यानी हम 5 और 3 बाहर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 3 बाहर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना 3 कॉमन लिया है ना, तो 3 और 5 कॉमन लिया तो बचेगा 3। तो यहाँ पर कितना आ जाए, देखिए 5 3 15 हो रहा है, सीधे हम यहाँ पर 15 और ये कैंसिल होकर 5 6 30 और 3 1 3 3 2 6 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में 5√3 प्लस 3√5। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, आप समझ सकते हैं कैसे किया गया है। 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा इसका 5√3 प्लस 3√5। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं बाय उससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट फैक्टर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें गिवन रियल नंबर का रेशनलाइज फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।